मैं अपने वार्ड का बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। मैं वार्ड नंबर 22 का निवासी हूँ। मैं कभी भी अपने आप को वार्ड पार्षद नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में अपने आप को समझा। वार्ड के लोगों ने अपने परिवार का अंग समझकर मुझे एक सेवक के रूप में और मेरी पत्नी प्रीति देवी को अपनी बहू समझते हुए एक सेविका के रूप में चयनित किया। हम दोनों अपने वार्ड के लोगों के विश्वास पर खरा उतरते हुए अपने क्षेत्र का बढ़ चढ़कर विकास कराया। आज भी वार्ड के किसी भी लोगों का कार्य होता है, मैं उसे तुरंत कराने की कोशिश करता हूँ। वार्ड के सभी लोगों के सुख और दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। यही कारण है कि वार्ड के सभी लोग मुझे काफ़ी प्यार, स्नेह और प्रेम देते हैं। यह बात नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 के पूर्व वार्ड पार्षद उमेश कुमार गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों ने पहली बार मुझे गत 2007 में वार्ड पार्षद बनाया। पार्षद बनकर एक सेवक के रूप में मैंने अपने क्षेत्र का बढ़ चढ़कर कार्य कराया। नतीजे के तौर पर 2012 में भी लोगों का आशीर्वाद मिला और मुझे दूसरी बार वार्ड पार्षद बनने का मौका मिला। इस बार भी वार्ड पार्षद बनने के बाद मैंने जमकर विकास कराया। वार्ड के लोगों ने मेरे कार्य को देखते हुए गत 2017 में मेरी पत्नी प्रीति देवी को लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरी पत्नी प्रीति देवी वार्ड पार्षद बनी और बनकर क्षेत्र का विकास कराई। सरकार के दिशा निर्देश पर जो भी योजनाएं आईं, मैं उस योजना के माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास कराया। उन्होंने कहा कि आगे भी अगर मौका मिला तो मैं क्षेत्र का बढ़ चढ़कर विकास कराऊंगा। आइए देखते हैं वार्ड पार्षद उमेश कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी प्रीति देवी क्या कहती हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के पूर्व वार्ड पार्षद उमेश कुमार गुप्ता और वर्तमान वार्ड पार्षद प्रीति देवी से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूं। मैं ये जानना चाहूँगा कि 5 वर्षों में आपने किस तरह का काम किया, किस तरह का विकासशील कामों को अंजाम दिया है। मैं बताता चलूँ कि उमेश कुमार गुप्ता 2007 में और 2012 में सासाराम नगर परिषद से चुनाव जीत वार्ड नंबर 22 से चुनाव जीतकर पार्षद बने थे। उसके बाद 2017 में उमेश कुमार ने अपनी पत्नी प्रीति देवी को 2017 में चुनाव जिताया, जो अब तक है। लगातार 3 बार अपने पास वार्ड पार्षद की कुर्सी को रखे। निश्चित तौर पर इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए लगातार इनके वार्ड के लोगों ने इन्हें प्यार दिया, स्नेह दिया और अपना कीमती मत देकर इन्हें वार्ड पार्षद बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से लगातार 3 बार आपने चुनाव जीता है और अपने क्षेत्र में किस तरह विकास करा है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से परिवार होता है, एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के ख्याल रखना परिवार का, उसी तरह से वार्ड के सभी समस्त जनता मैं अपने परिवार के भांति समझता हूँ और उसके सारे सुख और दुख में सम्मिलित रहता हूँ और किसी भी सरकारी योजनाओं का उन तक पहुँचाने के लिए हर प्रयास करके उन तक पहुँचाता हूँ और उनके सारे समस्याओं को मैं रूबरू उनके घर तक जाकर के समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। यही कारण है कि मैं एक पारिवारिक लगाव रखता हूँ आम जनता के साथ। देखिए, ये उमेश कुमार गुप्ता, इनकी पत्नी प्रीति देवी जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 22 से, इन्होंने बताया कि मैं अपने वार्ड में बिल्कुल एक पारिवारिक संबंध रखा हूँ, यानी हर घर इनका अपना घर है, बिल्कुल परिवार की तरह है। सभी के सुख और दुख में ये खड़े नजर आते हैं। यही कारण है कि लगातार तीसरी बार 2007 में, 2012 में और 2017 में लगातार 3 बार वार्ड पार्षद की कुर्सी इनके पास रही है। निश्चित तौर पर इन्होंने जैसा बताया कि मैं एक पारिवारिक संबंध रखता हूं अपने वार्ड के घर से। यही कारण है कि मुझे लोग प्यार, स्नेह देकर मुझे एक सेवक के रूप में वार्ड पार्षद बनाते हैं। अब मैं आपसे रूबरू कराता हूं प्रीति देवी, जो उमेश कुमार की पत्नी हैं और वर्तमान में ये वार्ड पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 22 के। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अपने वार्ड के प्रति किस तरह से इन्होंने काम किया, काम को अंजाम दिया और अपने वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहती हैं। अपने जनता को प्रणाम करना चाहती हूँ और
हमको जनता सम्मान दिया, मान दिया और आगे हमको हौसला बढ़ाया। जनता के बल पर मैं आगे बढ़ी हूँ और जनता हमको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं भी। और मैं अपने बहू होने के नाते मैं अपने काम को, अपने जिम्मेवारी को सजाया संवारा और घर घर में जाकर भी मैं दुख सुख को वहाँ पहुँचकर मैं अपने बात को वहाँ रखूं और आगे भी विकास करती रहूं। जनता मुझको सम्मान देते रहेंगे तो मैं अपने सच्चाई और ईमानदारी से मैं अपना काम निभाती रहूंगी। ये श्रीमती प्रीति देवी, ये वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 22 की, यानी उमेश कुमार की ये पत्नी हैं। इन्होंने कहा कि एक बहू होने के नाते मैं अपने वार्ड का विकास की, क्योंकि बहू का काम ही है घर को बनाना, घर को सजाना, घर को सुंदर करना। तो इनका कहना है कि मैं एक बहू हूँ इस वार्ड की और इस वार्ड को मैंने सजाने का काम किया, बनाने का काम किया, सुंदर करने का काम किया, विकासशील काम को किया। चूँकि वार्ड के लोगों ने ही श्रीमती प्रीति देवी को वार्ड पार्षद बनाकर काफ़ी सम्मान दिया था, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए प्रीति देवी ने अपने वार्ड को सजाने का काम किया है। जैसा इनका कहना है, आप लोगों का रूबरू श्रीमती प्रीति देवी के पति उमेश कुमार से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। जैसा मैंने पूर्व में ही बताया कि 2007 और 2012 में वार्ड नंबर 22 से ये वार्ड पार्षद बनकर काफ़ी बेहतर काम को अंजाम दिया और उसी काम को देखते हुए जब 2017 में उमेश कुमार ने अपनी पत्नी प्रीति देवी को चुनाव मैदान में उतारा, उस समय भी लोगों का काफ़ी प्यार और स्नेह मिला और प्रीति देवी को अपना वार्ड पार्षद बनाकर ये साबित किया कि उमेश कुमार गुप्ता से इस वार्ड में कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। अब मैं उमेश कुमार से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि लगातार 3 बार आप प्रतिनिधित्व अपने वार्ड का कर चुके हैं, क्या कारण रहा कि आपके वार्ड के लोगों ने लगातार तीसरी बार आपको वार्ड पार्षद बनाया है? तो नमस्कार, आप समझ लीजिए असलम भैया कि मैंने इस वार्ड को जिस तरह से परिवार को अपने परिवार समझता है, पूरे वार्ड की जनता को मैं अपने परिवार समझा। बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, माँ हो, बहन हो, सभी को उसी दर्जे से प्यार और मोहब्बत मैंने दिया और सभी का प्यार स्नेह हमको भी मिला। 2007 से ही हमको सभी आम जनता का सभी का प्यार हमें मिला है और उसको मैं पूर्ण जिम्मेवारी के तहत, उस प्यार को जिम्मेवारी के तहत लेते हुए अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया हूँ। और एक गजब एक होता है माहौल की मजहब वाली बात यहाँ आती है, हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है। लोग एक से एक अफवाह फैलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की, लेकिन मैंने आज तक इस वार्ड में उस हिंदू मुस्लिम की बात को मैंने नहीं समझ पाया, नहीं देखा, लोगों को उस महसूस नहीं होने दिया कि हिंदू होता है, मुस्लिम होता है। मैंने एक राष्ट्र धर्म के, यानी सभी का प्यार मिला, सभी का प्यार। तो आपके वार्ड में तो सिख बिरादरी के भी लोग हैं? सभी सिख, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। ये चीज आपके वार्ड में देखा जाता है? हाँ, एकदम। देखिए, उमेश कुमार गुप्ता के वार्ड में एक सद्भावना का माहौल है। इस वार्ड में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, यानी सभी वार्ड के एक एक परिवार के लोग उमेश कुमार गुप्ता को अपना प्यार, अपना स्नेह देते हैं। चूँकि उमेश कुमार गुप्ता एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, हर के सुख दुख में खड़े नज़र आते हैं। इस वार्ड में काफ़ी संख्या में मुसलमान भी एज ए वोटर हैं, वो लोग भी उमेश कुमार गुप्ता को ही अपना कीमती मत देकर अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, अपना वार्ड पार्षद बनाते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर के लोगों के साथ उनके सुख और दुख में खड़े रहते हैं, उनके काम को अंजाम देते हैं। इस तरह से मैं और भी प्रश्न उमेश कुमार गुप्ता से करूंगा। अच्छा उमेश जी, एक चीज़ ये बताइए कि आप लगातार 15 वर्षों से अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने वार्ड को सजाने का काम किया? देखिए, सबसे पहले मैं बताया ना कि परिवार समझता हूँ और परिवार के कोई भी सुख दुख होता है तो एक जिम्मेवार पर्सन को एक उसकी जिम्मेवारी होती है, उसकी हर तरह के सुख दुख को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या हो, उसको कमी है, क्या दिक्कत है, उस दिक्कत और कठिनाई और मौत को मैंने जाके नज़दीक से महसूस किया हूँ और करके उसको कठिनाई को, समस्याओं को दूर करने का मैं प्रयास करता हूँ,
ताकि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और वो मेरा परिवार है, पारिवारिक लगाव की वजह से मैं आज हमें मान सम्मान मिलता है। और रहा बात साफ सफाई और किसी भी मुसीबत, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि विगत 2-3 महीना पहले हड़ताल चल रहा था नगर परिषद की, तो हड़ताल में भी आप पूरे वार्ड में आप पूछ लीजिएगा कि महसूस नहीं होने दिए कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा। यानी रात को 12 बजे 1 बजे रात तक मैंने सफाई प्रतिदिन, रात को लेबर को, प्राइवेट लेबर को बुला के प्रतिदिन वार्ड की सफाई कराते रहा, नित्य दिन हड़ताल में भी। यानी लोगों को गंदगी की वजह से बीमारी न फैले, इसको भी मैंने बचाने का काम किया। यानी जिस वक्त स्ट्राइक था तो पर्सनल आप अपना लेबर रखे थे, फंडिंग आप खुद किए क्या? अपना भी जहाँ जरूरत पड़ता था अपना ही फंडिंग करते थे। नगर परिषद से कुछ लेबर मिल जाता था, रात में कभी कटिंग, जो लेबर के जो दिन में काम करने में कठिनाई होती थी तो रात में लेबर मिल जाता था, उसको यानी तत्पर होगा कि मैंने लेबर को लाने का काम कर, यानी अपने वार्ड की सफाई करा। अपने काम किस काम को अंजाम दिया? अब अपने वार्ड के सभी घरों में लगभग 90% घरों में राशन कार्ड उपलब्ध कराया, और वृद्धा पेंशन है, मुख्यमंत्री विजन पेंशन है, विधवा पेंशन है, पानी की समस्या के लेकर के वाटर वेट 2 स्थापित कराया, और राशन जो भी गरीब के राशन नहीं है उसको भी राशन अभी कोरोना काल में अपने घर से अपने फंड से राशन देने का काम किया। कोरोना काल में देखिए, उमेश कुमार गुप्ता ने कहा जो आपने सुना, मतलब किस तरह से अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का विकास इन्होंने कराया। जैसा इन्होंने बताया कि बहुत लंबे समय तक स्ट्राइक हुआ, नगर निगम में स्ट्राइक हो गया था, सारे लेबर स्ट्राइक पे चले गए थे। बावजूद उसके उमेश कुमार गुप्ता का कहना है कि दिन में नहीं रात में हम लोग मिलकर अपने वार्ड की सफाई करवाते थे, करते थे। और इन्होंने यह भी बताया है कि लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरह से देश पर आफत आया था, उससे कहीं बढ़ चढ़कर इन्होंने अपने उस समय को भी इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, और अपने वार्ड के लोगों को सम्मान देते हुए उनके घर तक अनाज भेजने का काम किया। वार्ड में और कौन सा काम अंजाम दिया है? मेरे वार्ड में आवास योजना का काम भी अच्छी तरह से मैं निभाई हूँ, और मेरे पति ने भी अपने परिवार के नाते और जाकर जिसका तबीयत खराब था उसका अपना कई बार ब्लड दान कर भी चुके हैं। अच्छा, ब्लड भी दिए हैं? जी हाँ। तो ये ब्लड क्यों दिए? अब अपना परिवार के नाते हम लोग को देना ही पड़ेगा, इसलिए कि मेरा परिवार है वो सब। अच्छा, वार्ड के लोगों को ब्लड दिया गया? जी हाँ। वार्ड के आप भी दिए हैं क्या? या सिर्फ पति? नहीं, मेरे पति ने दिए। पति दिए? जी। अभी आप लोगों के सामने प्रीति देवी यानी उमेश जी की पत्नी ने जो कहा आपने सुना। इनका कहना है कि चूंकि वार्ड के तमाम लोग हमारे परिवार जैसे हैं और समय आने पर ज़रूरत के तहत ब्लड देने का भी काम उमेश जी ने किया है। मैंने पूछा कि क्यों, मैंने मैडम से पूछा कि क्यों, तो मैडम का जवाब रहा इसलिए कि वार्ड के सभी लोग हमारे परिवार जैसे हैं। आप पिछले 15 वर्षों से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये भी चर्चा है कि आज नहीं कल चुनाव की तैयारी भी हो रही है, चुनाव आने वाला भी है, किसी भी समय सरकार ऐलान कर सकती है चुनाव का। तो आप इस बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे अपने वार्डवासियों से, क्षेत्रवासियों से? चूँकि इस बार नगर निगम हो गया है, नगर निगम के माने क्षेत्र में भी आपका काफ़ी बढ़ गया है, तो क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि मैंने 15 साल से प्रतिनिधित्व किया हूँ इस क्षेत्र की जनता को, और अब क्षेत्र बढ़ भी गया है। बहुत से भारतीगंज 20 वार्ड और 22 वार्ड मिलकर के 33 वार्ड हो गया है। ऐसे में तो पूरे शहर में मैं काम किया हूँ, पूरे शहर के लोगों को सेवा किया हूँ, और पूरे शहर के लोग हमें जानते हैं। और इस क्षेत्र वार्ड नंबर 33 नया जो बना है, इस क्षेत्र के तमाम जनता से। अच्छा, नया वार्ड 33 बन गया? 33 के तमाम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं चुनाव सरकार 2 महीना में या 3 महीने में कराने जाएगी, मैं चुनाव मैदान में आऊँगा और आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मुझे सेवा का मौका देंगे, और पुनः मैं उसी पारिवारिक तौर पर आपकी सेवा करने का मैं काम करूँगा। इसी के साथ सबको धन्यवाद। देखिए, उमेश कुमार गुप्ता ने अपने क्षेत्रवासियों से, यानी इनका कहना है कि जो वार्ड नंबर 22 था पुराना, अब वो वार्ड नंबर 23 हो गया है,
वार्ड 33 हो गया है, 33 हो गया है नया वार्ड। अब चूंकि क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए उमेश कुमार का कहना है कि मुझे शहर के लोग जानते हैं, हर क्षेत्र के हर लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, हर लोगों के लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश किया हूँ। इसलिए उमेश कुमार या उनकी पत्नी प्रीति देवी आज नहीं कल चुनाव मैदान में आएंगे, तो आप लोगों का आशीर्वाद जिस तरह से पूर्व मिला है, इस बार भी आशीर्वाद मिलना चाहिए, ताकि मैं एक सेवक के रूप में आप लोगों की सेवा कर सकूं। आप यहाँ के सब नागरिक हैं, आपकी एक अलग पहचान है, पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका, पूरा शहर आपको जानता है। आप एक समाज सेवी भी हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए या होगा भी कि शेरशाह महोत्सव यहाँ मनाने का प्रोग्राम हो रहा है। जिला प्रशासन उसकी तैयारी भी कर रही है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि शेरशाह टॉम के इर्द गिर्द दोनों तरफ, यानी आप प्रभाकर रोड की साइड में जाएंगे, आप सुकनवा रोड साइड में जाएंगे, तो वहाँ कूड़े का अंबार नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद या नगर निगम जो है वहाँ कूड़ा का डंप बना दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये सासाराम नगर शेरशाह के नाम से ही जाना जाता है। मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा कि शेरशाह महोत्सव मने, धूमधाम से मने, और जो कूड़ा जो डंपिंग होता है शेरशाह मकबरा के दक्षिणी साइड, पश्चिमी साइड जो डंपिंग हो रहा है, पहले उसको सफाई करके दुरुस्त कराया जाए। और पहले नगर परिषद था तो कम जगह था, इसलिए वहाँ पर डंपिंग होता था, मजबूरी थी नगर परिषद को। अब तो नगर निगम हो गया, बहुत से क्षेत्र आगे, बहुत से सरकारी जमीन इर्द गिर्द में है और वहाँ भी आप डंपिंग करा सकते हैं। इसलिए इतने बड़े धरोहर जो विश्व के धरोहर है, इस इतने बड़े धरोहर को अब तो कम से कम साफ सुथरा रखा जाए, ये मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ। शेरशाह महोत्सव माने उससे पहले ये सर सफाई हो जाए और वहाँ डंपिंग को हटाने का प्रयास करें, वहाँ डंपिंग ना हो, इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ प्रशासन। भी जिला प्रशासन की ओर से शेरशाह महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, और लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि शेरशाह रौजा गिर्द गिर्द गंदगी का अंबार है, कूड़े का अंबार है, वहाँ पे डंपिंग किया जा रहा है, शहर का कूड़ा ला के फेंका जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो उमेश कुमार गुप्ता का कहना ये है कि जिला प्रशासन शेरशाह महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाए, हम लोग प्रशासन के साथ हैं, लेकिन उसके पूर्व जो वहाँ डंपिंग हो रहा है, कूड़े का जो गिरावट हो रहा है, कूड़े वहाँ जो गिर रहा है, उसको बिल्कुल बंद किया जाए। चूँकि शेरशाह का रौजा जो है, शेरशाह टॉम जो है, वो विश्व का धरोहर है, वहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं, शेरशाह रौजा देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो गंदगी और वो जब महक, वो गंदगी का सुगंध जब लोग सूंघते हैं, जब देखते हैं, तो बड़ा गलत इमेज लेकर जाते हैं। इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए सबसे पहले उसकी सफाई कराएं और जो डंपिंग वहाँ हो रहा है उसको बंद कराएं। कैमरामैन छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।